वेलकम टू दी सेकंड वीडियो इन दी म्यूजिक प्लेयर सीरीज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो यूआई वाला पार्ट है जो मैंने आपको कल डेमो में दिखाया था वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओनली यूआई ठीक है, इस वीडियो में ओनली यूआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या क्या करूँगा भाई साहब, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा यार, मैं विंडो प्लस ई यहाँ पे मतलब एक नया यहाँ पर अपना ड्राइव ओपन करूंगा और मैं यहाँ पर चलूंगा अपने डी पे, और यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट वाईटी करके फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर में कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, दो फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। दो फोल्डर बनाऊंगा, पहले का नाम होगा क्लाइंट, बिल्कुल क्लाइंट होगा, और दूसरे का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम होगा भाई साहब अपना सर्वर, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो में क्लाइंट पे काम करेंगे, सर्वर पे भी काम करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन क्लाइंट पे हम लोग सबसे पहले उसका जो यूआई का स्ट्रक्चर है वो पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन विद कोड पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, सो अपना वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल कैसे ओपन करना होता है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे टर्मिनल पे भी जा सकते हो, नहीं तो आप लोग कंट्रोल एंड बैक टिक प्रेस करो। जो एक नंबर होता है ऊपर का, जो कीबोर्ड में जो नंबर वाली सीरीज होती है उससे पहले वाला बटन आपको प्रेस कर रहा है और आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाता है। एक तरीका तो ये है बेसिक, एक तरीका ये है कि आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से ऊपर स्लाइड कर देना है तो भी आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्लाइंट पे चलना है, तो मैं लिखूंगा CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, हाँ क्लाइंट, बिल्कुल। तो क्लाइंट पे मैं सिंपल आ चुका हूँ, ठीक है। पहले मैं रिएक्ट वाईटी पे था, मैंने ये वाली कमांड फायर करी, मैं क्लाइंट पे यहाँ पे आ चुका हूँ। क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बेसिकली वेट का। अब वेट भाई साहब मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मतलब रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ मैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चलूँगा और मुझे कमांड मिलती है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो अब यार ये अपने को बोल रहा है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। मैं बेसिकली क्लाइंट के अंदर ही सब कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। तो जितनी भी फाइल्स बनेंगी वो सारी क्लाइंट के अंदर ही बनेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इंटर मारता हूँ और मुझे बोलता है कि भाई आपकी जो फ्रेमवर्क आपका वो कौन सा है, वेल ना व्यू रिएक्ट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट पे चलता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट चूज कर लेता हूँ और ये देखो हो चुका है। अब अपने को बोल रहा है कि आप npm इंस्टॉल कर लो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ npm इंस्टॉल। तो भाई साहब अपना ये जो कंप्लीट हो चुका है npm इंस्टॉल भी, और मैं क्या करूँगा अभी अपने को बोला है npm रन डेव कर लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे npm रन डेव कर लेता हूँ। तो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली चल चुकी है। इस वाले पोर्ट पे हमको देखना पड़ेगा एक बार, अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया वीट प्लस रिएक्ट ये तो आना ही था, ठीक है। तो ये हमने अपना सेटअप यहाँ पे प्रॉपर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्लाइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं और मैं सोर्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे ये चीज़ बेसिक है, ये फोल्डर फाइल से सारी चीज़ें बेसिक है। मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताई हैं, आपको रिएक्ट के कोर्स के अंदर मिलेंगी ये चीज़ें। हर एक फाइल का क्या मतलब है, कौन सी फाइल कब काम में लेनी है, वहाँ पे आपको जब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे तब हम लोग डिस्कस करा था। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस है, ठीक है, बिल्कुल। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर बेसिक सी एस एस रखी हुई है, रखी हुई है, हाँ। तो इसको हम लोग सिंपल सबसे पहले डिलीट करते हैं, ओके। उसके बाद में अपना जो ऐप डॉट सी एस एस है, इसके अंदर भी कुछ सी एस एस रखी हुई है, इसको भी डिलीट करते हैं। बाय द वे जो ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर भी कुछ कोड है उसको भी मैं डिलीट करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर आके रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और मैं ये वाला यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ तो इसमें चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे ऐप लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इसमें देखो आपको यहाँ पे ऐप देखने को मिल जाता है, ओके। शायद नहीं करी होगी, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बढ़िया, सही है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पर इस ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यार वो कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई दे रहा था, ये सिंपल सा एक सेंटर में कार्ड रखा हुआ था, तो ये अपने को डिज़ाइन करना आज, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नॉर्मल HTML CSS आती है तो आराम से आप लोग इस चीज़ को बिल्ड कर लोगे। सबसे पहले तो मुझे जो बॉडी का कलर है वो इस तरीके से चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी एक कलर रखा हुआ बैकग्राउंड कलर ये वाला, तो इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा। कहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा इंडेक्स डॉट सी एस एस पे चलूँगा सबसे पहले तो, और मैं बोलूँगा कि जो बॉडी है उस पर चलो। सबसे पहले विड्थ इसकी आप लोग करो 100%, ठीक है। और आप इसकी जो हाइट है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट कर दो। उसके बाद मैं बैकग्राउंड का कलर रेड कर दूँ एक बार, चलो मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो रेड हो चुका है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये नीचे इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आप लोग ऐड कर सकते हो, ओवरफ्लो। तो हिडन वाली प्रॉपर्टी मैं ऐड करता हूँ, बढ़िया। तो इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। कलर कौन सा चाहिए भाई साहब आपको, जो कलर चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ कलर कोड यहाँ पे ले रखी हैं,
तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। हाँ, अब यहाँ पे चलूँ तो ये देखो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इसमें कंटेंट आएगा वो सेंटर में चाहिए अपने को। तो सिंपल आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, आप लिखते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आप लोग मार्जिन ऑटो करते हो, जो सेंटर में आना है सेंटर में आ जाता है। ये भी एक तरीका है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर का भी यूज कर सकते हो, या फिर डिस्प्ले ग्रिड यूज कर सकते हो आप इस तरीके से, और प्लेस आइटम सेंटर कर सकते हो। अच्छा हाँ, तो भी जो कंटेंट होगा वो सेंटर में आएगा। दिखाता हूँ, देखो ये ऐप बिल्कुल आपको सेंटर में मिल रहा है, पहले आपको यहाँ पे मिल रहा था, अब सेंटर में मिल रहा है। तो ये भी एक तरीका है, कैसे भी कर लो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा बेटर लगता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आगे, इस ऐप डॉट इंडेक्स डॉट सी एस की बात तो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो मैं इसको हटाता हूँ, और ऐप डॉट सी एस एस की बात हम लोग अभी करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, कुछ एलिमेंट्स बनाऊंगा। देखो ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये म्यूजिक लिस्ट एक अलग कंपोनेंट होगा, ये जो आपको मतलब लिस्ट मिल रही है म्यूजिक्स की, ये अलग कंपोनेंट है, और उसमें ये जो कंप्लीट है ये एक अलग कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपने ऐप के अंदर यहाँ पर, और एक प्लेयर बनाते हैं। अच्छा, तो मैं एक प्लेयर बनाता हूँ इस तरीके से। अबे प्लेयर बनाता भाई, प्लेयर बनाते हैं। ठीक है, इस प्लेयर के अंदर मैं एक S2 डालता हूँ। और यार मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा यहाँ पे, इस ऐप डॉट सी एस के अंदर आके सबसे पहले कुछ प्लेयर की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड का कलर होगा इस प्लेयर का, वो मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखो प्लेयर कलर ये वाला कलर है, वो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिंपल चलते हैं, पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ पैडिंग होगी, तो भाई साहब मैं यहाँ पे पैडिंग डाल सकता हूँ लाइक 8 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद में कुछ कलर कोड होगा, तो वो कलर कोड मैं FFF कर दे रहा हूँ एक बार, बाद में इसको चेंज कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। चाहो तो अभी भी थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी आप लोग कम कर सकते हो, मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। और इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा वो आप लोग 5 पिक्सल सेट कर दो इस तरीके से, बढ़िया, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो इसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे इस ऐप डॉट सी एस एस को ऐप डॉट जे एस एस के अंदर प्रॉपर लिंक करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले। तो आप क्या करो, आप बेसिकली जो भी आपका ऐप डॉट सी एस एस वाली फाइल है उसको प्रॉपर लिंक कर लो इस तरीके से, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से आपको म्यूजिक वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यार सबसे पहले मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट की फैमिली है वो थोड़ी अलग करनी पड़ेगी। तो फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी करूँ मैं, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल कर दूँ, चलो एरियल कर देता हूँ। और मैं इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो मैं लाइटर कर दूँ, तो भाई मैं इसको लाइटर कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं, बस म्यूजिक वर्ल्ड की जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज होती हुई मिल जाएगी। तो इसको मैंने कितने परसेंट पे कर रखा है, भाई इसको 100 पे करते हैं। ठीक है, ओके। तो पैडिंग मैं इसको करता हूँ यार, देखो पैडिंग बहुत ही कम कर रखी है, मैं इसको एटलीस्ट 13 पिक्सल तो करता ही हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जो अपना म्यूजिक वर्ल्ड मैंने रखा है, इसको मैं एक S3 के अंदर रखता हूँ, इसको भी मैं S3 के अंदर रखता हूँ, बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है ये। ओके, अब बढ़िया है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अपना S3 था एक, डायरेक्टली मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, इसका जो लेटर का स्पेसिंग है 1 पिक्सल कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क हमने इसमें अभी तक दिखाया नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक HR लेते हैं, सबसे पहले एक HR लेते हैं, और एक काम और यार, एक काम और, HR तो ले लेते हैं चलो, और एक काम और करते हैं, यहाँ पर आके जो ऐप डॉट अपना CSS है उसके अंदर चल के जो इसकी विड्थ होगी प्लेयर की, वो विड्थ में कितनी करूँगा, वो विड्थ में करूँगा एटलीस्ट 350 पिक्सल। ओके, हाइट ऑटो कर दो, हाइट मत लिखो, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए तो बेसिक कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली इस S3 पे जाओ, और यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। इससे क्या होगा, वो जो S3 है वो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, बढ़िया। अब जो HR हमने अभी भी लिखा है, इसकी जो ओपेसिटी होगी वो 0.6 होगी। तो बिल्कुल ठीक है, सही लग रहा है, सही है यार, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद में अपने को क्या करना है, इसमें ये चीज़ बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। हाँ, इसके लिए मैं एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। तो कंपोनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, म्यूजिक एलिमेंट्स नामक एक कंपोनेंट में बनाऊंगा। तो मैं सोर्स के अंदर चलूँगा और यहाँ पर एक कंपोनेंट नामक डायरेक्टरी बनाऊंगा, कंपोनेंट। ओके, और इस कंपोनेंट नामक डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पर एक म्यूजिक और एलिमेंट डॉट JSX करके एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ, जिसमें मैं क्या बोलूँगा, एक तो मैंने ये फाइल बनाई। ठीक है, और एक फाइल और बनाता हूँ जिसका नाम होगा यहाँ पे म्यूजिक लिस्ट। ओके, तो मैं म्यूजिक लिस्ट करूँ या फिर क्या करूँ, चलो म्यूजिक लिस्ट ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक एंड लिस्ट डॉट JSX करके एक फाइल और बना दी मैंने, बढ़िया। तो मैं अब क्या करता हूँ, अपना
ऐप डॉट सी एस का काम तो अभी चलो एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे इसको कोड करते हैं पहले म्यूजिक एलिमेंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अब यार इसमें मुझे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे ओके ये बनाना है, ये बनाना है। इसमें सबसे पहले तो एक ये डब्बा बॉक्स बनेगा, इसके अंदर एक इमेज आएगी, और उसके बाद में प्रोग्रेस बार बनाना है, और ये चीज़ें मतलब कंट्रोल्स वगैरह बनाने हैं, तो ज़्यादा टाइम इसमें ही जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे चीज़ें बनाने स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, पहले एक एम्प्टी डिव लेता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से, और यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूँ। ओके, और इस क्लास नेम के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक है। ओके, और इस म्यूजिक एलिमेंट के अंदर सबसे पहले एक सॉन्ग, और यहाँ पे लिखता हूँ पिक्चर। ओके, और इस सॉन्ग पिक्चर के अंदर एक इमेज होगी, एक इमेज होगी। अभी अपने पास कोई इमेज नहीं है, लेकिन एक इमेज होगी, आप सोचो एक बार ऐसा। और इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉन्ग कवर, इस तरीके से बिल्कुल। तो ये जो सॉन्ग पिक्चर है, इस सॉन्ग पिक्चर को हम लोग अभी कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और बनाते हैं। जैसे हमको एक प्रोग्रेस बार बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक प्रोग्रेस एंड इस तरीके से प्रोग्रेस करके एक मैं डिव बनाता हूँ। प्रोग्रेस के अंदर सबसे पहले एक टाइम वाला होगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक टाइम, टाइम, टाइम जो अपने को दिखाएगा, टाइम अंडरस्कोर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस टाइम अंडरस्कोर टाइम ही कर देता हूँ, चलो मैं। इसके अंदर सबसे पहले तो होगा अपना एक करंट टाइम, एक स्पेन बनाऊंगा, बाय द वे मैं एक स्पेन बनाऊंगा, ठीक है। स्पेन बनाऊंगा, जो होगा सबसे पहले उसकी क्लास होगी एक करंट टाइम। तो मैं बाय द वे ऐसे भी डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 0 0 यहाँ पे इस तरीके से कोई क्लास ना दो तो भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेन हमने बना दिया। उसके बाद में एक प्रोग्रेस डिव बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार बना दूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई एक प्रोग्रेस की क्या होगी, लाइन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली प्रोग्रेस और लाइन, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रेस की लाइन बना दी। तो अभी के लिए मैंने इतना ही काम करा है। उसके बाद हमको ना कंट्रोल्स भी बनाने हैं, तो पहले इसको हम लोग थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, एक म्यूजिक एलिमेंट बनाया, बिल्कुल इस म्यूजिक एलिमेंट को आप थोड़ा स्टाइल करते हैं, ऐप डॉट सी एस के अंदर ही आ जाओ। और या फिर आप लोग चाहो तो यार देखो ऐसा है कि आप लोग इसकी अलग से स्टाइल भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अलग से स्टाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो एक स्टाइल नामक फोल्डर बनाते हैं, उस स्टाइल के अंदर मैं एक स्टाइल डॉट सी एस एस करके फाइल बनाता हूँ। और इस ऐप डॉट सी एस एस की तो कोई नीड है नहीं, ऐप डॉट जे एस एक्स की भी अभी के लिए कोई नीड नहीं है लेकिन अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके जो भी अपना है म्यूजिक एलिमेंट, इसकी विड्थ को मैं 100% करता हूँ, बिल्कुल हाँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं करता कुछ ऐसा हूँ कि इसमें जो चीज़ें आएंगी वो सेंटर में आएंगी। तो डिस्प्ले मैं फ्लेक्स लिखता हूँ सबसे पहले, और जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, अलाइन आइटम मैं यहाँ पर आके सेंटर करता हूँ, और जो इसका फ्लेक्स का डायरेक्शन मोड है वो यहाँ पे मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ। ओके दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यार, मुझे इस म्यूजिक एलिमेंट को कहीं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, दिखाना भी तो है मुझे। तो इस ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर चलते हैं, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके जस्ट नीचे एचआर के जस्ट नीचे दिखाना चाहता हूँ मैं। तो किसको दिखाना है भाई, म्यूजिक एलिमेंट को, हाँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी अपना म्यूजिक और एलिमेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके सबसे पहले इस पे चलूंगा, तो देखो ये चीज़ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है इसमें, बढ़िया। तो मेन चीज़ ये है कि अपनी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई, जो हमने अभी अभी म्यूजिक एलिमेंट की रखी थी ये वाली। तो इसको स्टाइल अप्लाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट करो सबसे पहले। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर जाओ स्टाइल पे, और जो आपकी स्टाइल डॉट सी एस की फाइल है उसको इंपोर्ट कर लो, दैट्स इट। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में चीज़ें आ चुकी है, सही है। ओके, अब जो सॉन्ग पिक्चर वाला अपना डिव था, मतलब जो क्लास थी, उसको हम स्टाइल करेंगे। अच्छा हाँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट करूँगा। जैसे मान लो विड्थ मैंने सेट करी इसकी 100 पिक्सल, ओके। हाइट भी सेम मैंने 100 पिक्सल रखी, और जो इसका बॉर्डर का रेडियस होता है वो मैंने यहाँ पे सेट करा 35 पिक्सल, ओके। और एक मैंने बॉर्डर ऐड करा 1 पिक्सल का सॉलिड और ट्रिपल एफ, ओके। एक बार इसको चेकआउट करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो सेंटर में होंगी। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा सिंपल प्लेस आइटम सेंटर, है ना, बिल्कुल ओके। एंड डिस्प्ले मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले, और ग्रिड 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 ग्रिड, ओके ग्रिड, बढ़िया। तो ये देखो प्रॉपर सेंटर में इमेज आएगी। अभी इमेज मेरे पास है नहीं, तो इमेज मैंने लगाई नहीं, और लगाएंगे इमेज भी जल्दी लगाएंगे, टेंशन मतलब आप थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी मैं कम कर दे रहा हूँ। अब ठीक लग रहा है, एक काम कर दूँ इसको मैं 120 पिक्सल कर दूँ, 120 पिक्सल करके देखते हैं। 120 पिक्सल पे ठीक लग रहा है यार, ये बढ़िया लग रहा है, ओके। अब उसके बाद में क्या था, उसके बाद में एक काम ये था कि थोड़ा सा मार्जिन लो नीचे से,
अच्छा, तो मार्जिन में बॉटम से इसको थोड़ा प्रोवाइड करना चाहूँगा, लाइक 10 पिक्सल का। थोड़ा स्पेस होना चाहिए इसमें, हाँ इतना स्पेस ठीक है। तो स्पेस कितना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस थोड़ा और करना पड़ेगा। 20 पिक्सल कर दें। लेट्स सी, यहाँ पर चलते हैं। अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके अंदर। और अब हम लोग ऐसा करते हैं इस म्यूजिक एलिमेंट पे कि जो अपना प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस को पहले टैकल करते हैं, इस प्रोग्रेस को पहले टैकल करते हैं। यहाँ पर आते हैं और जो अपना प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस की जो सेम विड्थ है वो उतनी ही होगी, 100% ही होगी इस तरीके से। और चीज़ें वैसे ही जाएंगी, ये चीज़ें वैसे ही जाएंगी, ये चीज़ें वैसे ही, कैसे, ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करता हूँ। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, देखो इससे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चलूँ और इस प्रोग्रेस के अंदर जो अपना टाइम था, डायरेक्टली आप लोग प्रोग्रेस के अंदर टाइम वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली टाइम को टारगेट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले, आप लोग लिखोगे सबसे पहले फ्लैक्स, बिल्कुल ओके। हाँ, उसके बाद में जो जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप सोच लिया होगा आपने क्या करना पड़ेगा, तो वो है अपना स्पेस और बिटवीन कर दें क्या, चलो बिटवीन करता हूँ। तो बिटवीन करने पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बिटवीन करने पे कुछ नहीं होता है, तो मुझे कुछ मिला क्यों नहीं। अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसका एक बार रेड करता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिला कुछ। ओके, तो मुझे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, इसकी जो विड्थ है वो 100% करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पेरेंटिव, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं अभी हटा देता हूँ भाई, इसको हटा देते हैं। तो 0 0 आपको इस तरीके से इसमें देखने को मिल रहा है। पैडिंग थोड़ी और भी यार मुझे करनी चाहिए, पैडिंग मैंने थोड़ी इसकी कमी कर रखी है, तो पैडिंग को मैं थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँगा प्लेयर का। तो मैं एटलीस्ट 18 पिक्सल का पैडिंग इसमें देना चाहूँगा यार, एडिंग 18 पिक्सल का, या फिर और करूँ कुछ 26 पिक्सल कर दूँ क्या। बढ़िया, 26 पिक्सल पे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है चलो चलेगा, इतना तो चलेगा। तो यार वो अपना यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रेस बार है, देन प्रोग्रेस लाइन है, तो हम लोग जल्दी से इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर आके, जो भी अपना प्रोग्रेस और क्या था बार, बिल्कुल विड्थ 100%, बिल्कुल विड्थ 100%। और हाइट कितनी करोगे भाई साहब, हाइट में इसकी करता हूँ 40 पिक्सल। और जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो थोड़ा अलग है उसका, अलग मतलब कैसे, अलग मतलब ऐसे देखो, इसका कलर कुछ इस तरीके से है। तो कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल तरीके से करना है। मेरे पास एक कलर रखा हुआ है, उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। चाहो तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप लोग इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये इस तरीके से आ चुका है, बहुत ही बड़ा इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 पिक्सल करना पड़ेगा, 8 पिक्सल के लिए ठीक था ये। और अगर मैं इसको 7 पिक्सल कर देता हूँ तो ठीक है ये, ओके। उसके बाद में अ, होगा कुछ ऐसा कि जो इसका मार्जिन टॉप से मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ऊपर लेना पड़ेगा, नीचे इस तरीके से, बढ़िया है। और उसके बाद में जो अपनी प्रोग्रेस की अंडरस्कोर लाइन थी, लाइन थी भाई, लाइन थी, ओके। उसकी विड्थ हम लोग कितनी करेंगे, मान लो कि मैं 40% कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो पोजीशन है वो तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिलेटिव, इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव करता हूँ। और इसकी पोजीशन मैं एब्सोल्यूट करता हूँ, ठीक है, इसकी पोजीशन मैं एब्सोल्यूट करता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाइट भी इसके बराबर ही होगी, जो पेरेंट है उसके बराबर इसकी हाइट होगी, 100% की होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो मैं क्या करूँ, वाइट है क्या, वो वाइट ही कर देते हैं चलो। उसके बाद में जो अपना अभी के लिए ये चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखूँ तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। और मैं लेफ्ट से इसको प्रॉपर जीरो कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि जब भी म्यूजिक प्ले होगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ वो लाइन जाएगी, तो अभी के लिए लेफ्ट से मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। बढ़िया। अब जो होगा वो ये होगा कि जो अपना प्रोग्रेस लाइन है उस पर मैं सूडो एलिमेंट्स का यूज करता हूँ बिफोर, एंड मैं बोलता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। और मैं बोलता हूँ कंटेंट, कंटेंट क्या, कंटेंट अभी कुछ नहीं है। जो विड्थ यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वो होती है सिंपल 13 पिक्सल की, और जो हाइट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेम 13 पिक्सल, ओके 13, ठीक है। और जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो मैं सिंपल यहाँ पे वाइट सेट करूँगा। और मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है, एक सेकंड यार, जो इसका बॉर्डर का रेडियस है वो मैं यहाँ पे 15% सेटअप करूँगा, ठीक है। और राइट से मैं इसको कितना करूँगा, राइट से प्रॉपर इसको जीरो कर दूंगा, अच्छा हाँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आप इसको टॉप से कर सकते हो, लेकिन मैं एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, लाइक डिस्प्ले यहाँ पर करके फ्लेक्स, ओके। जस्टिफाई बिल्कुल कंटेंट सेंटर, ये यार ये बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली प्रॉपर्टी है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ओके। तो ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसका मुझे साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लाइक 70 एंड 70। और उसके बाद में जो राइट है उससे मैं -2% कर दूँ, ओके। तो अब बढ़िया लग रहा है, अब सही लग रहा है। तो यहाँ पर सॉन्ग डिटेल्स के अंदर मैं सबसे पहले मार्क्यू टैग को सेट करने वाला हूँ। हाँ, इसमें क्या, इसमें वो चीज़ हम लोग डालेंगे जो सॉन्ग मतलब होगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक, जैसे मान लो कि मैं डालता हूँ इसमें
दिस इज दी सॉन्ग नेम। ओके, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इससे क्या होता है, इससे आपको यहाँ पे देखो दिस इज सॉन्ग नेम इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, ये जो सॉन्ग डिटेल्स होगी इसकी जो कंप्लीट हम लोग विड्थ करेंगे वो कितनी करेंगे, विड्थ कितनी करेंगे हम लोग, विड्थ यार कंप्लीट करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपली विड्थ और 100%, दैट्स इट। ओके, हाँ बढ़िया। और एक कम और मार्जिन टॉप से थोड़ा लो इसको, 10 पिक्सल का ले लो, ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सल का ले लो। थोड़ा और लो यार इसको, एटलीस्ट 15 पिक्सल का ले लो, ठीक है। तो 15 पिक्सल का लेने पे भी थोड़ा कम है, 20 पिक्सल का ले लें इसको। 20 पिक्सल का लेने पे ठीक है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, चलेगा ये। ओके डन। अब क्या करना है, अब सिंपल ऐसा करना है, और यार इस पैराग्राफ के अंदर वो आर्टिस्ट का नेम आएगा। अच्छा हाँ, तो अननोन आर्टिस्ट कर देता हूँ मैं एक बार, बाद में इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे डायनेमिकली आर्टिस्ट। ओके दैट्स इट। तो अननोन आर्टिस्ट यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लाइन में डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे प्रॉपर ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो चुकी है। ओके, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पे अपने को बनाना है जो अपना ये कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स अपने को बनाने हैं। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल चलूँगा और मैं अपना ये सॉन्ग डिटेल्स का काम भी कंप्लीट, इसको बंद करते हैं और लिखते हैं भाई कंट्रोल्स बनाओ, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स होगा भाई, वो कंट्रोल्स होगा, ठीक है। कंट्रोल्स के अंदर कुछ बटन्स होंगे, बटन्स बेसिकली आपको मैं दिखाऊं तो ये बटन, तो यार उसके लिए मैं रिएक्ट आइकन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, बेसिकली पेज है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो मिलती है, इसको आप लोग कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने नए टर्मिनल के अंदर आना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, तो ये सक्सेसफुल इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर एक तो ये बटन है और फिर एक ये बटन है, तो ये कंप्लीट सेट है, ठीक है। और ये दो अलग अलग बटन है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। बटन बनाऊंगा डायरेक्टली, मैं एक ऐसे बटन बनाता हूँ, ऐसे मान लो एक बटन है मेरे पास, और उस बटन के अंदर कौन सी चीज़ होगी, उस बटन के अंदर बेसिकली ये रिपीट वाला होगा। तो रिपीट वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीट वाले के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, भाई रिपीट का कोई आइकन है तो दे दो। ओके, और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, कोई भी ले लो, मैं ये वाला लेता हूँ और इसको इस तरीके से मैं आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करने के बाद में जस्ट टॉप पे चलना है और यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है, और ये iOS रिपीटर जो भी है इसको मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। बढ़िया, सही है। एक डुप्लीकेट इसको मैं बनाता हूँ, और वो किसके लिए होगा, वो बेसिकली सफल के लिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल चल के मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई SHUFFL शफल। ओके, सफल के लिए भी देखो ये है, तो मैं क्या करता हूँ इसी को बेसिकली यही ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली, इसी का वर्जन है वो, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करता हूँ। और अब अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो ये देखो अपने को दो बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि जो भी कंट्रोल है, कंट्रोल BTN कर देता हूँ मैं, एक काम कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल BTN, दैट्स इट, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे भी कुछ बटन्स होंगे, तो इसके अंदर जो आइकन होगा वो प्रेव का होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रेव का मेरे पास एक आइकन है, इसको मैं डायरेक्टली कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में पेस्ट करते हैं, ये वो आइकन है, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ओके, उसके बाद में प्ले का चाहिए, तो प्ले का तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे देखो प्ले का भी मिल चुका है, FF प्ले। यार ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, MD का नहीं है क्या कोई, MD का नहीं, MD का नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसी को लेता हूँ, चलो ये मुझे ठीक लगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट टॉप पे चलते हैं और पेस्ट करते हैं, बढ़िया। FF प्ले है, तो इस FF प्ले को भी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक और बटन के अंदर यूज़ करते हैं। तो बटन के अंदर हम लोग डायरेक्टली FF प्ले से तो कर नहीं सकते, और ऊपर वाला भी गलत कर दिया, ऊपर वाला भी गलत कर दिया। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल X करना पड़ेगा और इस तरीके से रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद में चाहिए अपने को नेक्स्ट का, तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट के आइकन भी है, MD का है, बिल्कुल। तो MD का हमने अभी लिया था, इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले टॉप पे अपने को इसको डिफाइन करना पड़ता है। ओके दैट्स इट, बढ़िया। और हम लोग क्या करते हैं, इस वाले बटन को एक बार चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर ली, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ अपने को इस तरीके से देखने को मिल रही है। थोड़ा इसको सेटलमेंट करते हैं, तो ये जो अपना कंट्रोल्स है इसको हम लोग थोड़ा स्टाइल करते हैं। ओके, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले कंट्रोल्स, अभी कंट्रोल्स लिखना था, पूरा ही हो चुका, क्या कंट्रोल, ठीक है।
ओके। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी विड्थ उसको डिफाइन करूँगा 100%, ठीक है। और उसके बाद में मैं लिखूँगा डिस्प्ले होगा वो फ्लेक्स होगा, और मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे लिखूँगा स्पेस और अराउंड, बिल्कुल। और अलाइन आइटम मैं यहाँ पे प्रॉपर सेंटर कर दूंगा। इससे क्या होता है, एंटर नहीं करना था, सेंटर करना था, बिल्कुल। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं हुआ। इससे देखो कुछ क्यों नहीं हुआ, बट स्पेलिंग गलत, कंट्रोल्स की स्पेलिंग गलत। ओके, बढ़िया। इस तरीके से चीज़ें ऑटोमेटिक बन चुकी हैं, देखो आप लोग, सही है। मैं एक काम ये करना चाहता हूँ कि जो भी अपने यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, जो भी अपने कंट्रोल्स हैं उसमें जो भी बटन है, सबसे पहले तो उनका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर दो। तो ये ट्रांसपेरेंट कर देगा, ओके। उसके बाद में उसका जो बॉर्डर होता है वो भी नन कर दो, तो ये नन कर देगा। उसके बाद में उसकी जो आउटलाइन होती है वो भी नन कर दो, ये नन कर देगा। उसके बाद में इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, 1.1 रैम कर लो, चलो इस तरीके से, तो ये कर देगा इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में उसका जो कलर होता है वो वाइट कर दो, तो ये वाइट भी कर देगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सही है। और एक काम और करना है कि जो भी कंट्रोल है वो थोड़ा मार्जिन, मतलब ऊपर से थोड़ा गैप ले टॉप से, तो मार्जिन टॉप से थोड़ा स्पेस होना चाहिए 30 पिक्सल का। ओके, तो ये देखो थोड़ा ऊपर से इसमें स्पेस है, बहुत ज़्यादा कर दिया, 24 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब करना ये है कि हमने एक करा था कंट्रोल बटन से डिव क्रिएट, ये देखो कंट्रोल बटन ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे स्टाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसमें बॉर्डर ऐड करना है, एक बॉर्डर ऐड करना है 1 पिक्सल का सॉलिड, और FFF करके एक बॉर्डर ऐड करना है। तो हो चुका है क्या, लेट्स सी, हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में करना क्या है, इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो। अच्छा, कितनी, 10 पिक्सल के समथिंग, 10 पिक्सल के समथिंग तो कम ही है, 20 पिक्सल इस तरीके से कर लेंगे इसको। हाँ 20 पिक्सल ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आएगा, तो मैं लिखता हूँ सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर, उसके बाद में अलाइन आइटम यहाँ पर सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। क्या होता है, इसमें मैं गैप प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले गैप होगा वो 30 पिक्सल का, वो ओके 30 पिक्सल का बहुत ज़्यादा दे दिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको अभी टैकल कर लेंगे। तो एक काम और करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पैडिंग देता हूँ 14 पिक्सल का। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ओके। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो करते हैं 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल पे इस तरीके से बॉर्डर का रेडियस बन जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कूल यार, सही लग रहा है ये तो। और ठीक लग रहा है, कुल मिला के मैं आपको बताऊँ तो बढ़िया लग रहा है, सही है। और इसमें जो अपना ये आइकन है प्ले वाला, उसका कलर थोड़ा अलग करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, उसको एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल उसको एक क्लास प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एक क्लास मैं बोलूँगा कि प्ले अंडरस्कोर, कुछ भी कर दो, प्ले अंडरस्कोर करके मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। और प्ले अंडरस्कोर करके यहाँ पर सिंपल चलता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि जो इसकी विड्थ होगी वो मैं 40 पिक्सल कर दूँ एक बार, चलो मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट में इसकी 40 पिक्सल कर देता हूँ। और जो इसका बैकग्राउंड का कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, वो बेसिकली ये वाला कलर होगा, ठीक है। और उस पर जैसे मैं यहाँ पे इसकी कलर की प्रॉपर्टी, तो वो तो वाइट है ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो इसमें कोई भी बैकग्राउंड ऐड नहीं हुआ है, और पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। ओके, मैंने गलती ये कर दी कि यहाँ पर ये जो कंट्रोल बटन है इस पर मुझे पोजीशन रिलेटिव सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, तो क्या होता है, तो भाई देखो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्ली बन चुकी हैं। और थोड़ा सा इसमें चीज़ें अपने को अलग ही मिल रही हैं। गेप इसको मैं 45 करूँ या फिर 60 पिक्सल करूँ, अब सही है। और जो बैकग्राउंड है वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बटन का हर एक कलर वो इस तरीके से जा रहा है। अब सही है, सही है, बढ़िया। इसकी विड्थ और करते हैं, लाइक 70 पिक्सल कर देंगे इसको, 70 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 70 पिक्सल इसकी हाइट कर देते हैं, ओके। बहुत ही घटिया। तो मैं इसको 60 पिक्सल करके देखता हूँ एक बार, ओके। 60 पिक्सल करा, 60 पिक्सल पे ठीक लग रहा है। और जो ये पैडिंग है इसको मैं यहाँ पे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल के समथिंग करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी और ये अपने को चाहिए, लाइक 8 पिक्सल की, 8 की एंड 8 की करके देखते हैं एक बार। हाँ 8 पिक्सल पे ठीक है ये। उसके बाद में जो प्ले अंडरस्कोर है उसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा वो मैं यहाँ पर 50% कर दूँ। हम्म हम्म, ठीक है। और जो सेंटर में आनी चाहिए चीज़ें वो सेंटर में प्रॉपर आनी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो बटन है उसके अंदर जो कंटेंट है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर ग्रिड। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस आइटम सेंटर करा, तो
ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया, सही लग रहा है यार, ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर करेंगे सभी बटन्स पे। तो यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने दिया है इसको थोड़ा सा हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लाइक 10 पिक्सल या समथिंग करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक लग रहा है, अब सही लग रहा है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना ये है कि जो अपना प्ले है उस पर मैं होवर करता हूँ, तो उसकी जो ओपेसिटी है वो आप 0.7 कर दो, ठीक है। ओके, उसके बाद में सिंपल सा एक इफेक्ट भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑन द स्पॉट होगा। तो मैं 3 ms कर देता हूँ, यहाँ पे 2 ms कर दे, 2 मिली सेकेंड। ओके ओके, एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये इसके ऊपर है, ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहे हैं हम लोग। कलर इसका चेंज कर देंगे थोड़ी देर में, है ना, ओपेसिटी कम नहीं करेंगे, कलर चेंज इसका कर देंगे। तो कलर इसको कॉपी करता हूँ मैं, एक सेकेंड यार, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ इसमें ये करता हूँ कि जो जी इंडेक्स होगा वो सिंपल 99 होगा इसका। ओके, और ये जो कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं लाइट की तरफ कर दूंगा, ये वाला। ओके, बढ़िया है। हाँ, अब सही लग रहा है, सही लग रहा है। ओके, यहाँ पे प्रॉपरली बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो, अब अपने को ये जो म्यूजिक की लिस्ट है, जो म्यूजिक यहाँ पे ऐड होते जाएंगे उनकी लिस्ट अपने को क्रिएट करनी है। पहले स्टैटिक तो क्रिएट करनी पड़ेगी, डायनेमिक तो हम लोग बाद में करेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इसमें एक ये जो म्यूजिक लिस्ट डॉट जेएसएक्स करके मैंने बनाया है, एक कंपोनेंट, इसके अंदर मैं रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे डाल दूंगा। और इसमें मैं एक काम करूँगा, क्लास लिस्ट क्लास नेम ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा म्यूजिक एंड लिस्ट, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सही है। अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा मैं। अच्छा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे हम लोग। इस क्लास बनाऊंगा, क्लास नेम, अब एक क्लास नेम आ जाओ, क्लास नेम, और मैं लिखता हूँ यू एल एंड म्यूजिक, दैट्स इट। यू वाली म्यूजिक करके मैंने क्लास नेम बनाया। इसमें मैं लिस्ट डालूंगा, ठीक है। इसमें मैं लिस्ट डालूंगा। सबसे पहले तो एक देखो इमेज होगी, ठीक है, एक इमेज होगी। और उस इमेज के बाद में कुछ एक टेक्स्ट होगा। देखो यहाँ पे एक प्ले का आइकन भी आपको मिल रहा है, तो वो प्ले का आइकन भी हम लोग लेके आएंगे। एक तो इमेज होगी, और उसके बाद में यहाँ पे अ, होगा अपना सॉन्ग का डिटेल्स, लाइक एक पैराग्राफ होगा जो उस सॉन्ग का नेम होगा। और उसके बाद में एक बटन होगा, एक बटन बना सकते हो। और उस बटन बना लो, या फिर मैं डायरेक्टली एक स्पैन बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक स्पैन होगा जिसमें मैं प्ले का आइकन आपको दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले म्यूजिक एलिमेंट पे चलूँगा, और जो प्ले वाला है, प्ले वाला, ये प्ले वाला, ये वाला, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद म्यूजिक लिस्ट डॉट जेएसएक्स पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे इस एफ ए प्ले को क्या करता हूँ, प्रॉपर रेंडर कर देता हूँ, एफ ए, और क्या था वो, प्ले, प्ले। ओके, ठीक है। एक गाने के नाम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज दी सॉन्ग बाई कुछ भी, इस तरीके से, मतलब सॉन्ग का नेम है ये, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक इमेज आएगी। तो ये आपको अभी के लिए देखने को मिलेगा नहीं, आपको सिंपल सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर, अपने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, बिल्कुल। तो यहाँ पर किसके जस्ट नीचे एक एच आर यहाँ पे डालता हूँ मैं। ओके, और इसके जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपरली इंपोर्ट कर देता हूँ। क्या था अपना, म्यूजिक और लिस्ट था। ओके ओके ओके, म्यूजिक लिस्ट, बढ़िया। ऊपर ये इंपोर्ट भी प्रॉपर हो चुका है, सही है। अब अगर हम लोग यहाँ पर चलें अपने इस पे, तो देखो आपको इसके जस्ट नीचे चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये देखो, सही है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम अपने को ये करना पड़ेगा इसमें कि थोड़ा सा अपने को मार्जिन बॉटम से भी स्पेस चाहिए, किस पे, जो अपने कंट्रोल्स है, जो अपने कंट्रोल हैं ये वाले, थोड़ा आपको मार्जिन टॉप से और थोड़ा आपको मार्जिन बॉटम से चाहिए। या फिर आप लोग एक काम कर लो ना, आप एक काम कर लो, इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, यहाँ पे जीरो ऐड कर दो, लेफ्ट एंड राइट से जीरो, और ऊपर नीचे से थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, म्यूजिक एलिमेंट का काम तो देखो कंप्लीट हो चुका है। अब म्यूजिक लिस्ट की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स का काम भी कंप्लीट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो म्यूजिक लिस्ट है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ, ठीक है। और एक काम और करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टाइल को, नहीं तो काम ही नहीं होगा अपना, स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। तो मैं चलूँगा सबसे पहले तो स्टाइल पे, और यहाँ पर कौन सी फाइल का नाम है, स्टाइल से, क्या स्टाइल ही है। तो स्टाइल डॉट फाइल का नाम है सी एस एस, दैट्स इट। इस वाली फाइल को मैंने यहाँ पे प्रॉपर ले लिया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल चलूँगा इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ कोड टाइप करूँगा मैं, ठीक है। मैं इसमें क्या बोलूँगा कि देखो बात कुछ ऐसी है कि इसकी जो विड्थ होगी वो कंप्लीट 100% होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। हाइट अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो भी अपना यू एल म्यूजिक का, मतलब अनऑर्डर लिस्ट हमने बनाई थी, उसमें क्लास हमने रखी थी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यू एल म्यूजिक, और लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जो आपको डॉट दिखाई दे रही थी, वो डॉट अब आपको नहीं दिखाई देगी, डॉट अब आपको नहीं दिखाई देगी, बढ़िया। इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो सेंटर में ठीक ठाक दिखाई देंगी, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा कोड अभी लिखते हैं। चलो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। एक काम करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन पर रिलेटिव पास कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है।
उसके बाद में लिखते हैं जो अनऑर्डर म्यूजिक है, उसके बाद में जो अपना लिस्ट है उसमें आपको सिंपल चलना है। सबसे पहले लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स, बिल्कुल डिस्प्ले फ्लेक्स लिखो भाई। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से क्या होता है, एक लाइन में चीज़ें आती हैं। अच्छा हाँ, तो जस्टिफाई कंटेंट आपको सिंपल लिखना है सेंटर, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सेंटर लिखते हैं। और अलाइन आइटम के लिए क्या लिखते हैं भाई, सेंटर लिखते हैं। ओके, हम इसको सेंटर करते हैं, तो इससे क्या हुआ, इस तरीके सेंटर में चीज़ें आएंगी। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आके सिंपल स्पेस और मैं अराउंड करता हूँ या फिर बिटवीन करता हूँ, मैं बिटवीन कर देता हूँ। तो बिटवीन से अपना जो प्ले का आइकन है वो यहाँ पे जाएगा, सॉन्ग का नेम यहाँ पे, और सही लगेगा, मतलब बढ़िया लगेगा। तो ठीक है, मैं एक काम ये करना चाहता हूँ यहाँ पर आके कि जो अपना प्ले है यहाँ पे मैं काम डालता हूँ, लिखता हूँ सॉन्ग एंड एक सिंपल सी क्लास डालता हूँ, मैं लिखता हूँ सॉन्ग और नेम लिस्ट, इस तरीके से नेम लिस्ट करना था भाई, नेम लिस्ट। और इस नेम लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है बढ़िया। तो अब क्या होगा, अब सिंपल ऐसा होगा कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये एक साइड में आ जाएंगी चीज़ें। और इस सॉन्ग नेम लिस्ट को मैं अभी थोड़ी देर में टेकल कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर सॉन्ग नेम लिस्ट और इसके अंदर डिस्प्ले डायरेक्टली मैं यहाँ पे फ्लेक्स करता हूँ। ओके, दैट्स इट, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स कर दिया तो ये एक लाइन में है। और अलाइन आइटम बिल्कुल मैं यहाँ पे सेंटर करना चाहूँगा, तो अलाइन आइटम मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। और बैकग्राउंड का कलर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके कौन सा, अब एक बैकग्राउंड का कलर मेरे पास और है, तो वो कलर कौन सा, वो कलर बेसिकली मेरे पास इंडेक्स डॉट सी एस के अंदर ही रखा है। ये वाला कलर है वो, इस वाले कलर को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बट ये होवर होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। अभी के लिए आपको दिखाई दे रहा है। बट ये यहाँ पे ऐड करना ही नहीं है अपने को, ये कहाँ पे ऐड करना है, इस लिस्ट पे ऐड करना है, ऐसा समझो एक बार आप लोग, इस लिस्ट पे ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ओके, और इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी गाइज, 100% होगी। अच्छा, 100% होगी, और इस विड्थ के बराबर होगी वो भी, एक सेकेंड, यहाँ पर भी मैं 100% प्रोवाइड करूँगा, दैट्स इट। तो ये देखो बाहर जा रहा है इस तरीके से। और अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस बैकग्राउंड कलर को तो यहाँ पे कमेंट करता हूँ, एक इमेज यहाँ पे मैं डालता हूँ, कहाँ पर, इमेज अपने म्यूजिक लिस्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर डालते हैं, मैंने एक यहाँ पे रैंडम इमेज ऐड करी है, डिफॉल्ट पीएनजी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट करो, सबसे पहले तो इमेज एंड सोर्स ऐसे एक नाम दे रहा हूँ मैं, कहाँ से, बेसिकली आपको सबसे पहले चलना है कहाँ पे चलना है, आपको आपको चलना है सबसे पहले तो एसेट्स में। अब ठीक है, एसेट्स के अंदर चलो, एसेट्स के अंदर आपको सिंपल उस इमेज का नाम डालना है, लाइक DEF, और फोल्ट है क्या, ओके डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट डॉट PNG, बढ़िया। अब ये जो इमेज सोर्स है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, तो वो इमेज सोर्स अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो बहुत बड़ी सी इमेज अपने को देखने को मिल रही है, तो इसको अभी टेकल करना पड़ेगा अपने को। तो मैं लिखूँगा कि जो भी अपनी अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर जो भी अपना लिस्ट एक बनाया उसमें जो इमेज थी, सबसे पहले तो बात कुछ ऐसी है, उसकी जो विड्थ है कितनी करोगे, जैसे मान लो कि मैं इसको करता हूँ 100 पिक्सल, ओके 100 पिक्सल करी, 100 पिक्सल पे तो काफ़ी बड़ी है अभी भी। 80 पिक्सल कर दें क्या, 80 पिक्सल करी, 80 पिक्सल भी काफ़ी बढ़िया है। 60 करते हैं, 60 ठीक है गाइज, बढ़िया है, 60 बढ़िया है। ओके, और यहाँ पे मुझे इसको सेंटर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इसको सेंटर करना पड़ेगा, सेंटर में इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपल चल के लिखता हूँ सबसे पहले तो पोजीशन रिलेटिव, ओके। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेफ्ट से -60 पिक्सल, दैट्स इट, बढ़िया। और यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक लग रहा है। बट 60 पिक्सल मैंने ज़्यादा कर दिया, मैं इसको 50 पिक्सल कर दूँ, या फिर मैं इसको 40 पिक्सल कर दूँ। 40 पिक्सल पे ठीक है, बढ़िया है। आप इसमें थोड़ा पैडिंग ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर सकता हूँ, लाइक 6 पिक्सल। ओके ओके ओके, 6 पिक्सल पैडिंग ऐड करते ही ये ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ओके। बट ये जो इफेक्ट है मुझे होवर करने पे चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर चलूँगा और मैं लिखूँगा कि जो भी अपना यूएल म्यूज़िक है इसमें जो लिस्ट है उस पर कोई भी होवर करता है तो ये इफेक्ट, ये जो कलर है, एक सेकेंड कौन सा, ये वाला, ये डाल दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे सिंपल सी एक ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन की मैं प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, लाइक 3ms, ओके जी, बढ़िया है, सही है। और एक मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो कर्सर इसमें आपको पॉइंटर देखने को मिलेगा अभी, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लो बहुत सारी लिस्ट अपने पास यहाँ पे रख दी मैंने, तो क्या करोगे फिर आप, जैसे मैं यहाँ पे अभी तो एक ही है, तो 2-3 यहाँ पे लिस्ट इस तरीके से मैं डालता हूँ, तो इसमें आप देखोगे ये देखो इस तरीके से आ चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि बहुत सारी लिस्ट अगर हैं
तो एक हाइट हम लोग सेट करेंगे और वो हाइट होगी सिंपल, कितनी होगी, 300 पिक्सल करें, लेट्स सी 300 पिक्सल। और इसकी जो मैक्स हाइट होगी वो हम लोग करेंगे 300 पिक्सल, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ओवरफ्लो वाइस से ऑटो, दैट्स इट। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपरली आ चुके 300 पिक्सल, बट ज़्यादा कर दी मैंने 200, या फिर हम इसको 200 कर सकते हैं इस तरीके से, 200 भी ज़्यादा ही है। और ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग कट करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं, इस पे ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं, बढ़िया। तो अब आप यहाँ पे देखो ये चीज़ प्रॉपरली आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, और सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरफ्लो वाइज ये ऑटो हमने कर दिया, और ओवरफ्लो जो अपना अक्स है वो हमने कर दिया हिडन, दैट्स इट, उसको हमने हिडन कर दिया। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप लोग, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे 170 पिक्सल और 170 पिक्सल, ओके। अब ठीक है यार, अब बढ़िया लग रहा है, अब सही लगेगा, ठीक है। इसमें 2-3 लिस्ट, जो भी म्यूज़िक की लिस्ट हो वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। और जो अपना म्यूज़िक लिस्ट है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जो भी आपका स्क्रॉल वेब किट, ऐसे लिखता हूँ मैं, वेब किट स्क्रॉल बार है, उसकी जो विड्थ है वो आप लोग 0 कर दो, मतलब उसको दिखाना नहीं भाई आपको। तो ये देखो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक सिंपल सी यूआई बन चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और सही लग रही है, अभी के लिए सही लग रही है। जैसे इसमें सॉन्ग आएंगे तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, उसको हम लोग वहाँ पे टैकल करेंगे। मतलब यहाँ पे इस लिस्ट में सॉन्ग आएगा, कोई बड़ा सॉन्ग आ जाता है, कोई सॉन्ग का नाम बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो थोड़ी सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही होगी, उसको भी हम लोग आराम से वहाँ पे टैकल करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको, ये बेसिक सी चीज़ थी, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डीप में चीज़ मैंने नहीं बताई है, क्योंकि बेसिक HTML और CSS का काम था। और 2 कंपोनेंट्स बनाए, एक तो हमारा ये कंपोनेंट्स है और एक हमारा ये कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट में अपने जो भी म्यूजिक्स आएंगे वो यहाँ पे देखेंगे, जो भी ड्रैग करके यहाँ पे यूजर डालेगा वो यहाँ पे दिखता रहेगा, और फिर यूजर यहाँ से अपना जो ड्रैग किया हुआ सॉन्ग आराम से प्ले कर सकता है। सो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।